हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मरियम अदील एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की मेरी वीडियो स्पेशली मेरे यूट्यूब पे मौजूद प्यारे प्यारे भाइयों के लिए है। तो जब भी हम स्किन केयर या ब्यूटी से रिलेटेड बात करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा वुमेन्स ही अपने स्किन की केयर करते और अपने स्किन का ख्याल रखते नजर आती हैं, जबकि बॉयज़ को भी स्किन केयर की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी लेडीज़, क्योंकि जेंट्स की स्किन 25% ज़्यादा मोटी और सख्त होती है और लेडीज़ की स्किन से ज़्यादा ड्राई और ज़्यादा ऑयली भी होती है। लेडीज़ के मुकाबले आदमियों की स्किन पे झुर्रियाँ थोड़ी लेट नजर आती है, लेकिन ज़्यादा टाइम बाहर धूप और पोल्यूशंस में रहने, स्मोकिंग करने और बार बार शेव करते रहने की वजह से स्किन पे, फेस पे और उसका सही से ख्याल ना रखने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हाथ और फेस का जो टेक्सचर है या जो रंग है ख़राब होने लगता है। ऐसे में अपनी स्किन के टेक्सचर और कलर्स को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट में मौजूद तरह तरह की क्रीम्स और केमिकल्स, ब्लीच यूज़ करते रहने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसका असर भी देर पा नहीं रहता। जेंट्स की स्किन पे लेडीज़ की स्किन से ज़्यादा पोर्स भी ओपन होते हैं, तो इन सब को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है कि किसी अच्छी स्किन केयर रूटीन को फॉलो किया जाए। लेकिन मुझे पता है कि आपके पास ना तो इतना टाइम होता है और ना ही आप लोग मुस्तकिल मिजाज से कोई काम या कोई रूटीन फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों को किसी चीज़ का रिज़ल्ट जल्दी ना मिले तो आप मायूस होकर उस चीज़ से उकता जाते हैं, उसका यूज़ छोड़ देते हैं। इसलिए आज मैं अपने भाइयों को नज़र में रखते हुए इस रेमेडी को लेकर आई हूँ, जिसको बनाना भी आसान, लगाना भी आसान और उसका रिजल्ट भी आपको जल्द ही नजर आएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको स्क्रब बताऊंगी। स्क्रब हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो स्किन से डेड स्किन को रिमूव करने और स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रब बताने जा रही हूँ, तो उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आगे वीडियो में देख लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे चावल का आटा 1 स्पून, उसके बाद हम लेंगे 1 स्पून कॉफ़ी का, उसके बाद हम लेंगे 1 चमचा या 1 स्पून हनी और उसके बाद हम लेंगे 1 चमचा या 1 स्पून कोकोनट ऑयल का। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे और आखिर में हम इसमें मिलाएंगे कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के। लेमन जूस ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और स्क्रब तैयार कर लेंगे। स्क्रब हमारा बनके रेडी हो चुका है फेस पे अप्लाई करने के लिए। इसको अप्लाई करने से पहले फेस को गीला करेंगे और इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। वीक में 2 से 3 दफ़ा इसे आपने अप्लाई करना है। 5 मिनट्स के लिए स्क्रब करेंगे, मसाज देंगे और 5 मिनट्स के बाद उसको इसी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए लगा रहने देंगे। उसके बाद फेस को वॉश करें। आप चाहें तो अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए बाजार का भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप घर का यूज़ करते हैं खुद बना के तो वो केमिकल फ्री होगा। मैंने इसमें कॉफ़ी का यूज़ किया है और कॉफ़ी इंस्टेंट स्किन ब्राइटनिंग प्रोडक्ट माना जाता है। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट हाई अमाउंट में पाया जाता है जो कि हमारी स्किन को लॉन्ग टर्म तक ग्लो देने में बहुत हेल्पफुल रहता है। अब हम ओवरनाइट यूज़ के लिए सीरम तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ फ्रेश एलोवेरा लीफ ले लिया है। आप एलोवेरा की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें। अप्रॉक्सीमेटली 1 कप के बराबर आपको एलोवेरा जेल चाहिए। मैंने यहाँ 1 लीफ लिया है और इसको दोनों तरफ से कट कर लूँगी। जो दाने, जो नोक वाला जो पार्ट्स है साइड्स का इसके, उनको दोनों को हटा के बीच से लीफ को अलग करूँगी एक तरफ से और इसके पल्प को एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। अगर आपको एलोवेरा के डिटेल बेनिफिट जानने हैं या आपको जानना है कि वो हमारी स्किन पे किस तरह से असरअंदाज होता है, तो आप मेरा इससे पहले वाली वीडियो है एलोवेरा के फेशियल, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है एलोवेरा हमारी स्किन पे कैसे असर करता है और किस तरह हमारी स्किन को रिपेयर करता है। 1 कप के बराबर मैंने एलोवेरा जेल ले लिया, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ मैं रोज़ वाटर का यूज़ करूँगी। मैंने 5 to 6 टेबल स्पून इसमें रोज़ वाटर ऐड करने हैं। रोज़ वाटर ऐड करने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी 2 to 3 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल के। इसके बाद हमें चाहिए लेमन जूस, तो 1 स्पून हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे और आखिर में हम लेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। 600 mg का विटामिन ई कैप्सूल ले रही हूँ। आप चाहें तो 400 mg का भी ले सकते हैं या 400 mg के 2 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 600 mg का 1 विटामिन ई का कैप्सूल इसमें ऐड कर दिया है और उसके बाद अब इन तमाम चीज़ों को मिक्सी में या ग्राइंडर के जग में डाल के इसको पीस लेंगे। तो अब मैंने जो तमाम चीज़ें एलोवेरा में मिक्स की थी उन सब चीज़ों को ग्राइंडर के जग में डाल के पीस लिया है। बिल्कुल बारीक स्मूथ सा एक हमारे पास सीरम तैयार हो चुका है। आप चाहें तो स्प्रे की बॉटल में
भी सकते हैं इसको, और चाहें तो आपके पास ग्लास जार हो तो उसमें भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आपने करना अब ये है कि आपने वीक में 2 दफ़ा स्क्रब यूज़ करेंगे, उसके बाद आप रेगुलर रात में सोते टाइम ये सीरम यूज़ करेंगे अपने फेस पे। इसको आप स्प्रे की बॉटल में रख लेंगे तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए स्प्रे से अपने फेस पे अप्लाई करना। नहीं तो आप किसी भी ग्लास जार में रखेंगे तो कॉटन से को डिप करके उसको अपने फेस पे लगा कर इसका मसाज करना है आपने 5 to 6 मिनट्स के लिए। ये जिस तरह से मैं अपने फेस पे अपने हाथ पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, उसी तरह से आपने स्प्रे बॉटल से या कॉटन से अपने फेस पे लगाना है और उसके बाद 5 to 6 मिनट्स के लिए आपको अपने फेस को मसाज देना है अपवर्ड मोशन में। जिस तरह से आप अपने सलून जाते होंगे और वहाँ आप देखते हैं फेशियल कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको सेल्फ मसाज अपनी स्किन को देना है ताकि आपकी स्किन में ये अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए और रात भर अपना काम करे। तो ओवरनाइट आप इसे लगे रहने देंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे और एक ही हफ्ते के यूज से आप इसका रिजल्ट खुद विजिबली अपने फेस पे फील कर सकेंगे। तो गाइस एंड मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ये थी मेरी आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अगर अभी तक सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे थम्स अप देंगे और मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आगे मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। इसको बनाइए और लगाइए। स्क्रब पहले आप करेंगे वीक में 2 दफ़ा, उसके बाद इसे अप्लाई करेंगे। स्क्रब को आप बनाकर अपने बाथरूम में स्टोर भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। अगर आप चाहें तो उसमें लेमन जूस ऐड ना करें तो वो ख़राब नहीं होगा और इसे भी आप फ्रिज में रखेंगे 1 से 2 हफ्ते के लिए आप बनाकर इजीली। तो इसको बनाइए। आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, आप स्टूडेंट हो, आप स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या किसी भी काम पे जाने वाले, तो इसको बनाइए। ये मैं दावा करती हूँ मार्केट की महंगी से महंगी क्रीम्स और केमिकल बेस्ड ब्लीच आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये आपके स्किन के टेक्सचर को और कलर को इम्प्रूव ही नहीं करेगी बल्कि आपकी स्किन को रिपेयर भी करेगी। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।